दोस्तों, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब उसी दौरान इस दुनिया में ना जाने कितनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो चुकी होंगी। हालांकि खोजें तो कई होती हैं, पर उनमें से शानदार कुछ ही बन पाती हैं, और जो शानदार बन जाती हैं उन्हें हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सामने ले आते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पिछले समय हुई कुछ ऐसी ही शानदार खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, टूम्ब फुल ऑफ ट्रेजर। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को जनवरी 2023 में साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री रोमानिया में एक हाईवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बरियल साइट मिली जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। रोमानिया के शहर मिजिल में मिली ये आर्कियोलॉजिकल साइट जब लोगों की नजर में आई और उसे प्रोटेक्ट किया गया, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने यह बताया कि ये एनिकनेट साइट आज से करीब 1500 साल पुरानी यानी कि 5th सेंचुरी की है। इस टूम्ब को देखते हुए ये कहा जा सकता था कि ये एक बरियल साइट किसी रॉयल प्रिंस की हो सकती है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस बरियल साइट से ज्वेलरीज, हथियारों जैसे कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये बरियल साइट किसी हन एम्पायर के प्रिंस की रही होगी, क्योंकि उस वक्त ये पूरा रीजन हंस द्वारा राज किया जाता था, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ अपना कब्जा जमाया था। नंबर 9, रून स्टोन फाउंड इन नॉर्वे। दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब वाइकिंग्स एरा के दौरान इंसानों के मरने के बाद उनकी कब्र के ऊपर रून स्टोन को लगाने की प्रथा काफी फॉलो की जाती थी, और हर वाइकिंग की याद में इसी तरह के स्टोन्स देखने को मिले हैं। शायद यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को स्कैंडिनेवियन नेशंस में इस तरह के रून स्टोन्स काफी एक्सकेवेशंस में मिलते रहे हैं। लेकिन 2021 में नॉर्वे में मिला एक रून स्टोन काफी ज्यादा अलग है। वैसे तो इस रून स्टोन की खोज 2021 में ही हो गई थी, पर इस पर चल रही स्टडी की वजह से जनवरी 2023 में इसे पब्लिक किया गया। इस रून स्टोन की खास बात यह है कि ये रून स्टोन नॉर्वे में मिला अभी तक का सबसे पुराना रून स्टोन है। ये रून स्टोन इसलिए भी इतना खास है क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रून स्टोन पर रिसर्च की तो उन्होंने हमें बताया कि ये रून स्टोन 3rd सेंचुरी एडी का है, जिसका मतलब कि रून स्टोन्स लगाने की प्रथा को इस रीजन के लोग तब से यूज कर रहे हैं जब यहाँ के लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना ही नहीं जाता था। नंबर 8, स्वॉर्ड्स रेप्लिका। दोस्तों, 1930s में शिकागो में स्थित शिकागो फील्ड म्यूजियम ने ब्रॉन्ज एज की एक तलवार को खरीदा था जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो आज भी इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूबसूरत तलवार को लेकर तब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई जब ये क्लेम किया गया कि डैन्यूब रिवर के नीचे से निकली ये स्वॉर्ड ब्रॉन्ज एज की नहीं बल्कि ये ब्रॉन्ज एज में बनी किसी ओरिजिनल स्वॉर्ड की रेप्लिका है। इस तरह की खबरें आने से म्यूजियम अथॉरिटीज को काफी शौक हुआ, बट हाल ही में म्यूजियम के हवाले से एक और स्टडी रिलीज हुई और इस स्टडी में रिसर्चर्स ने फ्लोरोसेंस डिटेक्टर का यूज करते हुए ये पता किया क्या वास्तव में ये स्वॉर्ड रेप्लिका है। इस टेस्ट के रिजल्ट्स ने ये बताया कि ये स्वॉर्ड रेप्लिका नहीं है बल्कि ओरिजिनल है, वो भी आज से करीब 3000 साल पुरानी। फ्लोरोसेंस डिटेक्टर से रिसर्चर्स ने इस स्वॉर्ड के एलिमेंट्स को दूसरे ब्रॉन्ज एज के स्वॉर्ड्स के साथ मैच कर देखा था, पर जो भी हो, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी जिसने इस तलवार से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को आराम दे दिया। नंबर 7, पेयर ऑफ डेकोरेटेड सार्कोफेगस। दोस्तों, साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को टर्की में डेकोरेटेड सार्कोफेगस का एक पेयर मिला जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। जब इन सार्कोफेगस को खोला गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को इसके अंदर 3 ममिफाइड ह्यूमन रिमेन्स मिले। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब फर्दर इन डेकोरेटेड सार्कोफेगस के ऊपर रिसर्च की तो उन्हें यह मालूम चला कि ये सार्कोफेगस 3rd सेंचुरी के हैं। इन सार्कोफेगस के ऊपर बने खूबसूरत डिजाइन्स को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये सार्कोफेगस रोमन एरा का है। हालांकि इन सार्कोफेगस को लेकर शॉकिंग तो यह है कि रोमन्स जो पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट्स थे वो सार्कोफेगस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन सार्कोफेगस पर इंस्क्रिप्शंस का ना होना काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी तक इसका जवाब देने में सफल नहीं हो पाए हैं। नंबर 6, ग्रेव ऑफ चाइल्ड सराउंडेड बाय डॉग्स। इजिप्ट की प्रसिद्ध फायुम ओसिस नेक्रोपोलिस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक्सकेवेशन के दौरान एक ऐसी ग्रेव मिली जिसने उन्हें काफी चौंका दिया। दरअसल उन्हें इस एक्सकेवेशन में एक छोटे से बच्चे की ग्रेव के साथ साथ 142 कुत्तों की ग्रेव भी मिली थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन कुत्तों को इस बच्चे की हिफाजत के लिए इस जगह पर इस तरह से एक साथ दफनाया हो। हालांकि इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि आखिर इतने सारे कुत्ते एक साथ मरे कैसे। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पॉसिबली इन कुत्तों को जहर देकर मारा गया होगा,
जिससे इन कुत्तों को इस बच्चे के साथ दफनाया जा सके। वैसे कईयों का मानना है कि ये बच्चा और ये कुत्ते किसी बाढ़ में एक साथ बह गए होंगे, जिस वजह से उन्हें एक साथ दफना दिया होगा। बहरहाल इसकी असली सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस तरह का बरियल देखकर आर्कियोलॉजिस्ट अपना सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं सके हैं। नंबर 5, 50 फीट लॉन्ग पैपिरस। इजिप्ट की सकारा आर्कियोलॉजिकल साइट में कई सालों से एक्सकेवेशंस किए जा रहे हैं और हर एक्सकेवेशन के दौरान हमारे सामने कई सारे एंशिएंट रहस्य सामने आते हैं। जनवरी 2023 में भी इस साइट से एक एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा ही मिला। इस एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को 50 फीट लंबा एक रिटन एंशिएंट पैपिरस मिला, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। कहते हैं कि इस पैपिरस पर इजिप्ट के फेरोहस के जमाने की प्रसिद्ध बुक ऑफ द डेड के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस पैपिरस को आज से करीब 2000 साल पहले लिखा गया होगा। हालांकि इसे किसने लिखा, आर्कियोलॉजिस्ट इस बारे में तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं, पर इतना जरूर है कि यह पिछले 100 सालों में मिला सबसे बड़ा और फुल पैपिरस है। नंबर 4, आयरन एज वाटर लॉग्ड रेलिक्स। दोस्तों, इंग्लैंड में एक रोड के निर्माण कार्य के दौरान जनवरी 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके सिरों को चकरा दिया। इस कंस्ट्रक्शन कार्य में यहाँ पर की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को आयरन एज के कई वुडन आर्टिफैक्ट्स मिले, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थे। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि आयरन एज से आज इतने सालों बाद भी ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जस का तस था, जबकि जमीन के नीचे इतने सालों तक दफन रहने की वजह से लकड़ी आमतौर पर पूरी तरह खराब से खराब हो जाती है, पर ये आर्टिफैक्ट्स आज भी वैसे ही हैं जैसे कि कभी हुआ करते होंगे। खैर, इन्हें किस लकड़ी से बनाया गया है इसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 3, सिल्क रोड राउट। दोस्तों, सिल्क रोड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये वो रोड था जो न केवल ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, बल्कि ये वो रोड भी था जिसने पूरी दुनिया में फैली अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ने का काम किया था। कहते हैं कि इस रोड का राउट इतना बड़ा था कि इसके बारे में एग्जैक्ट ये बता पाना बिल्कुल असंभव है कि असल में ये कहां से कहां जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इजराइल के अरावा में मिले एक एंशिएंट सिल्क के टुकड़े ने इस रोड का इजरायली रूट भी दुनिया को बता दिया। वैसे सिल्क रोड के इस रूट के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता था, पर जब यह सिल्क का कपड़ा मिला और इस पर रिसर्च की गई तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस रिसर्च में पाया गया कि यह सिल्क चाइना या इंडिया में से कहीं से इधर लाया गया था, वो भी आज से करीब 1300 साल पहले। इस सिल्क के टुकड़े ने अब आर्कियोलॉजिस्ट को सिल्क रोड के ऐसे और राउट ढूंढने की प्रेरणा दी है। होप कि वो जल्द से जल्द ऐसी ही और डिस्कवरीज दुनिया के सामने ला सकें। नंबर 2, पेयर ऑफ क्यूनिफॉर्म। इराक वॉर के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इराक में हुए एक्सकेवेशंस में हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना दफन मिला जिसने इतिहास के कई सारे हिस्सों को हमारे सामने लाने का काम किया। इन एक्सकेवेशंस में से एक में आर्कियोलॉजिस्ट को 3800 साल पुराने 2 क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली, जो कि काफी नायाब थी। हालांकि इन टैबलेट्स के डिस्कवर होने के करीब 30 साल बाद 2 आर्कियोलॉजिस्ट की नजर पड़ी थी, लेकिन जब धूल खा चुकी इन टैबलेट्स के ऊपर इन आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उन्हें मालूम चला कि ये टैबलेट्स इराकी रीजन की सबसे पुरानी लैंग्वेज एमोराइट में लिखी हुई हैं। मगर दिक्कत यह थी कि इस लैंग्वेज के बारे में किसी को भी कुछ ज्यादा नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों टैबलेट इतनी ज्यादा नायाब थी कि इन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां इनमें से एक टैबलेट पर एमोराइट भाषा में लिखा हुआ था, वहीं दूसरी टैबलेट में सेम चीज को अकाडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। आपको एमोराइट से जुड़ी ये जानकारी काफी पसंद आएगी कि इसी लैंग्वेज ने आगे जाकर हिब्रू का रूप लिया था। नंबर 1, हार्ट ब्रेकिंग लेटर। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अपने चाहने वालों को सेंटिमेंटल लेटर्स या मैसेजेस जरूर भेजे होंगे, जिसमें आपने अपने दिल की भावनाओं को उस इंसान के प्रति जाहिर किया होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा सार्कोफेगस मिला है जिसमें मरने वाले ने अपनी ऐसी ही भावनाओं को जाहिर तो किया है, पर किसी टिपिकल लेटर के जरिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को अपने सार्कोफेगस के ऊपर उकेर कर। जब ये सार्कोफेगस आर्कियोलॉजिस्ट को मिला और इस पर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि ये सार्कोफेगस अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति एंटिगोनस I का है। इस सार्कोफेगस के ऊपर लिखे इंस्क्रिप्शंस को जब पढ़ा गया तो उस पर आई द सैड एरिट cry out with all body and soul from the tomb of Antigonus. I pull my hair out from grief and I express myself by crying. This ill luck
द डेथ हैज कैप्चर्ड मी इंस्टेड ऑफ इमेंसिपेटिंग दिस प्रेशियस मैन लिखा हुआ था। इस तरह के सेंटिमेंटल मैसेज को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। हालांकि ये वर्ड्स किसके लिए लिखे गए थे, इसके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।